एक टाइम था जब एमसीयू का सबसे बोरिंग सुपर हीरो थॉर हुआ करता था। थॉर 1 और थॉर 2 देखकर लोग आदिपुरुष जैसे फिल्मों की ज्यादा तारीफ करते थे। पर साल 2017 में थॉर 3 यानी कि थॉर रैग्नारॉक रिलीज होती है, जिसने थॉर की फिल्मों को एक अलग पहचान और फैन बेस दिया है। लेकिन उसके 5 साल बाद जब 2022 में थॉर 4 रिलीज होती है, उसने थॉर के कैरेक्टर को पूरा नंगा कर दिया था। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगा कि थॉर रैग्नारॉक एक बॉक्स ऑफिस हिट थी और थॉर लव एंड थंडर एक डिजास्टर कैसे साबित हो गई, और साथ ही साथ थॉर के पिछले फिल्मों की भी बात करेंगे। तो शुरू किया जाए। तो 2011 में थॉर की पहली फिल्म रिलीज होती है। ये फिल्म उतनी अच्छी भी नहीं थी और उतनी बुरी भी नहीं थी। ये ज्यादा कमाई तो नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम पर मार्वल ग्राइंड कर रहा था ताकि सारी एवेंजर्स की टीम को वो बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाए। फिर साल 2013 बहुत ही डार्क पीरियड माना जाता है सुपर हीरो मूवीज के लिए, क्योंकि इस साल मैन ऑफ स्टील और थॉर द डार्क वर्ल्ड रिलीज होती है। दोनों फिल्में काफी ज्यादा डार्क और डिप्रेसिंग टोन कैरी करती हैं, जिसे देखकर फैंस काफी ज्यादा नाराज थे। और थॉर की दूसरी फिल्म भी बहुत बुरी तरीके से पिट जाती है क्रिटिक्स के बीच। उसके बाद 2017 में इसकी तीसरी फिल्म रिलीज होती है थॉर रैग्नारॉक, जो एक ब्लॉकबस्टर साबित होती है मार्वल के लिए। ताइका वाइटिटी थॉर रैग्नारॉक के डायरेक्टर ने काफी बढ़िया काम किया था, पर वही डायरेक्टर ने एक और फिल्म बनाई थॉर लव एंड थंडर, लेकिन वो फिल्म एक पैरोडी बनकर रह गई। रैग्नारॉक इन्फिनिटी वॉर से कुछ टाइम पहले ही रिलीज होती है। इस फिल्म का बजट था $180 मिलियन और इसने $850 मिलियन का कलेक्शन किया और फैंस का दिल जीत लिया। इस मूवी में हमें सारे एलिमेंट्स बताए जाते हैं, जैसे इसमें कॉमेडी थी, इमोशनल सीन्स थे, ओडिन की डेथ होती है, थॉर का आइकॉनिक हैमर म्योल्निर टूट जाता है, उसकी एक आंख भी चले जाती है और एंड में उसका प्लेनेट एसगार्ड तबाह हो जाता है। इसीलिए इस इमोशनल स्टोरी लाइन में जोक्स ऐड किए गए, जो ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आया और इसको 93% की रेटिंग मिली है रॉटन टोमेटोज पर। फिल्म आइकॉनिक बन गई थी, स्पेशली वो लास्ट का बैकग्राउंड म्यूजिक जो फाइट और कैरेक्टर्स को परफेक्टली बैलेंस कर रहा था। अब आते हैं सबसे बड़े डिजास्टर पर, थॉर लव एंड थंडर। इस फिल्म के लिए मार्वल ने टाइका वाइटिटी को फुल कंट्रोल दे दिया था और यही मार्वल की सबसे बड़ी गलती थी। जब तुम एक डायरेक्टर को बिना किसी प्रेशर के छोड़ देते हो तो वो बैलेंस भूल जाता है। रैग्नारॉक मूवी के टाइम पर मार्वल के एग्जीक्यूटिव्स का कंट्रोल था, पर रैग्नारॉक के सक्सेस को देखकर टाइका वाइटिटी ने एमसीयू मूवी कम और स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल ज्यादा बना दिया था। मार्वल ये सोच रहा था कि थॉर रैग्नारॉक उसके ह्यूमर और जोक्स की वजह से हिट हो गई, इसीलिए उन्होंने थॉर लव एंड थंडर में भी फोर्सफुल जोक्स ऐड करे, जिससे मूवी की सारी स्टोरी खराब हो गई। क्योंकि ये फिल्म में थॉर सब कुछ खो चुका था, जैसे लोकी, हाइमडाल और अब जेन फॉस्टर को भी वो इस फिल्म में खो देता है, जो कि इस मूवी का बहुत इमोशनल एलिमेंट था। लेकिन टाइका वाइटिटी ने इसमें फालतू के जोक्स ऐड करे, जिससे इसका पूरा इमोशनल बैलेंस खराब हो गया। कैंसर जैसी सीरियस बीमारी को हैंडल करने के तुरंत बाद अगले 5 सेकंड में एक चिल्लाती हुई गोट की चीख डाल दी जाती है। मतलब सीरियस सीन्स को ज्यादा टाइम नहीं दिया गया। मार्वल का क्रिंज फॉर्मूला यहाँ पर पीक पर चल रहा था। कुछ भी सीरियस मोमेंट पर वो जोक्स फेंक रहे थे, जो काफी वाहियात लग रहा था। सुपर हीरो मूवीज में उनका विलन आइकॉनिक और पावरफुल होना चाहिए, जैसे रैग्नारॉक मूवी की विलन हेला, जो स्टार्टिंग के सीन में ही थॉर का म्योल्निर एक हाथ से रोककर उसे तोड़ देती है। वो अनस्टॉपेबल लग रही थी। लेकिन इस मूवी का विलन गॉर केज में बच्चों के साथ जोक्स मार रहा था सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, और पहले ही सीन में उसे पावरफुल बताने के बजाय मार्वल ने उसे बच्चों को चोरी करने वाला बताया है। गॉर कॉमिक्स में पूरी यूनिवर्स के डेंजरस गॉड्स को मारते फिरता है, इसलिए उसे गॉड बुचर कहते हैं। लेकिन इस मूवी में वो कुछ नहीं करता, बस एसगार्ड के छोटे बच्चों को किडनैप करता है और एक केज में बंद कर देता है। और गॉर का रोल प्ले कर रहे थे ऑस्कर विनिंग एक्टर क्रिश्चियन बेल। इसका भी मार्वल ने फायदा नहीं उठाया और इतनी बकवास स्टोरी लाइन बताई है। स्टार्टिंग के कुछ सीन में क्रिश्चियन बेल ऐसी एक्टिंग कर रहे थे जैसे इस फिल्म के लिए उन्हें ऑस्कर मिलने वाला है। और अगर विलन कम पड़ गए थे तो इन्होंने गॉड्स के किंग जियूस को भी खराब कर दिया था। मतलब रसल क्रो जैसे वेटेरन एक्टर जो जियूस का रोल प्ले कर रहे थे, उसको एक स्कर्ट पहनाकर कॉमेडी के लिए रख दिया। जियूस जो ग्रीक माइथोलॉजी और कॉमिक्स में ओडिन के बराबर पावरफुल गॉड माना जाता है, उसको इन्होंने एक कॉमेडियन बना दिया था। ये मूवी का वीएफएक्स और सीजीआई उतना अच्छा भी नहीं था, और रैग्नारॉक जैसे सस्पेंस और फाइटिंग सीन्स भी नहीं थे। और क्लाइमेक्स में तो मार्वल को सुपर हीरोज की इतनी कमी पड़ गई थी कि इन्होंने छोटे बच्चों को गॉर के सामने लड़वाया है। अब इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म $760 मिलियन कमाए हैं $250 मिलियन जैसे मैसिव बजट पर, और इसको रेटिंग भी सिर्फ 60% का मिला है। अब इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें जियूस का बेटा हरक्यूलिस बताया जाता है, जो थॉर 5 के विलन का एक हिंट है। अगर थॉर 5 बन रही है तो हरक्यूलिस एज मेन विलन हमें दिख सकता है, लेकिन मार्वल के पास थॉर फ्रेंचाइज में ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं रहे, और पता नहीं अब इस बेबी थॉर को कैसे ये लोग डूम्सडे में हैंडल करेंगे। So that's it for this video। अगर मार्वल को थॉर को फेज 5 या 6 में वापस लाना है तो उन्हें टाइका वाइटिटी के कॉमेडी शो से बाहर निकलकर थॉर को गॉड लेवल डिग्निटी देनी होगी, जो उसके पास इन्फिनिटी वॉर में थी। तुम्हें क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट में बताना, और ऐसे वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करना, और मेरे जोक्स अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।